हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने चौकी की डेकोरेशन और माता की जो तैयारी मैंने करी है। तो चलिए मैंने कैसे करी है दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी डेकोरेशन शुरू कर रही हूँ। तो ये मैंने एक दिन पहले सफाई कर ली थी। तो सबसे पहले मैं अपनी दीवार को साफ़ कर रही हूँ और फिर जहाँ मुझे चौकी लगानी है वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है, पोंछा लगा लिया। और ये मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ। ये मेरी चौकी है, मैंने नई बनवाई है। तो ये गंगा जल से मैं थोड़ा छिड़क के साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब अपनी हम डेकोरेशन को शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ दुपट्टा ले लिया है अपना। तो हमारी डेकोरेशन तो हो चुकी है तैयार। तो अब ये हम मुझे लगानी है चौकी, मतलब माता जी को स्थापित करना है अपनी को। तो ये सारा सामान जो तैयार कर लिया था, जो मैं आपको उस दिन नहीं दिखा पाई थी, तो आप आज देख सकते हैं। ये मेरी पूजा की थाली जिससे मुझे आरती करनी है। ये वो दिया जिसमें मुझे कपूर से आरती करनी होती है। ये मिट्टी ले ली। ये चावल जिसे मैंने हल्दी से रंग लिया है। हल्दी और चावल मिला के बस थोड़े से छींटे पानी के डाल दें, आराम से आपके चावल कलर हो जाते हैं हल्दी में। ये मैंने जौ ले लिए हैं। जौ को मैंने 1-2 घंटे पानी में भिगो दिया था, इससे आपके जौ थोड़े अच्छे होंगे। तो आप इन्हें थोड़ा पानी में भिगो दें जौ को पहले। ये बताशे, ये कलावा, हल्दी, ये मैंने कलश में डालने के लिए लिए। हल्दी की 2 गांठें, सुपारी और ये छोटी इलायची, ये लौंग ओगर जो आपको अपनी अग्यारी में डालनी होती है। ये अशोक के पत्ते लिए हैं मैंने कलश के लिए। फूल, मालाएं, धूप बत्ती, ये पान के पत्ते। ये श्रृंगार का सामान तो मैं आपको दिखा चुकी थी। और ये रंगोली, ये मैंने अपनी माता रानी के पैर बनाए हैं रंगोली में। तो यहाँ सबसे पहले मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ चौकी पे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले आप गंगा जल ज़रूर यूज़ करें, और उससे क्योंकि उससे जो चीज़ें होती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। तो हर चीज़ को आप गंगा जल छिड़क कर ही आप उस चीज़ को यूज़ करें। तो जैसे मैं कर रही हूँ, अपने हर चीज़ पर गंगा जल छिड़कते जाएँ और उस चीज़ का यूज़ करते जाएँ। अब यहाँ कलश पे मैंने सतिया बना लिया था रोली से और कुमकुम और हल्दी से। अब ये कलावा बांध दिया मैंने इस पे कलश पे। अब ये 2 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 सिक्का और ये गंगा जल मिला हुआ पानी है जो मैं इस कलश में डाल रही हूँ। गंगा जल ज़रूर डालें आप। अब यहाँ मैंने कुछ चावल ले लिए। ये 1 मुट्ठी के करीब चावल हैं। इन पे अष्टदल बनाना होता है हमें इस तरह से। अगर आपको नहीं आता होगा आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बनाना है। यहाँ मैंने ये 5 पत्ते लिए अशोक के। अशोक के नहीं है तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। वैसे आम के पत्ते थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, अशोक के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं। अब ये जो इसका कलश का जो ये दीवला था, इसे ढकने वाला जो ढक्कन है कलश को, इस पर मैंने ये चावल रख दिए हैं। इस तरह से आप चावल रखें, कलश को आप इस पर स्थापित करें। अब ये नारियल पे मैं चुन्नी लपेट रही हूँ। नारियल को आपको एकदम पैक करना है,
मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, ये पूजा मैंने बचपन से अपने मायके में देखी है और मेरी दादी और मेरी मम्मी इस तरह से ही करती थी, तो मैं वही पूजा कर रही हूँ। या मैं आपको कोई पूजा नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी पूजा आप तक शेयर कर रही हूँ। तो आपके घर में जिस तरह से होती है आप उस तरह से करें, और मुझसे भी ये ना कहें कि मैं ये क्या क्यों किया, कैसे किया। ये मैंने बचपन से करी है और मैं इस पूजा को देखती भी आ रही हूँ, करती भी आ रही हूँ। तो मैं उसी तरह से भी अपने ससुराल में भी यही पूजा करती हूँ। बस मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोका कि तुम ये क्या कर रही है या कैसे कर रही है। उन्होंने मुझे वही पूजा करने दी जो मैं अपने घर में बचपन से देखती आई हूँ। तो यहाँ आप इस तरह से ना सोचें कि मैं आपको कोई पूजा बता रही हूँ या सिखा रही हूँ। ये पूजा सिर्फ बहुत सिंपल है और ये पूजा मैं अपने घर में बचपन से करती आई हूँ। अब यहाँ मैं जौ बो रही हूँ, ये जौ का पात्र है। तो मैं इस तरह से लेयर से जौ बोती हूँ, एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर जौ की लगा के इसमें आप डालते जाएं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देखकर मुझे कोई जज ना करें या मुझसे ये ना पूछें कि ये किस तरह से आपने क्यों किया या ये कैसे किया, किस तरह से किया। ये मैं सिर्फ मेरी पूजा है जो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग के ज़रिए से। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर कि आप इस तरह से करें। आप जैसे करते हैं आप उस तरह से करें। आपको मेरी पूजा में से कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैंने माता रानी को कच्चे दूध से नहलाया था और फिर गंगा जल और पानी से। अभी मैं उनको वस्त्र पहना रही हूँ इस तरह से। ये माला जो इनकी नई माला लाई थी, ये चुन्नी, और आप इन्हें अच्छे से बिठा दीजिए चौकी पर। चौकी सबसे पहले हमारे यहाँ कलश स्थापना होती है, फिर उसके बाद खेतरी बोते हैं और फिर माता रानी की स्थापना होती है। अब यहाँ सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद फिर माता रानी, और इस तरह से। अब ये मैंने पान के पत्ते ले लिए, इन्हें गंगा जल से साफ़ कर रही हूँ मैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर चीज़ को गंगा जल से ही साफ़ कर करके रखें। या मैंने एक पत्ता गणेश जी के आगे रखा है क्योंकि उनका भोग मुझे इसी के ऊपर लगाना है, और एक पत्ता इस पर। तो ये सुपारी रख ली, इलायची रखें, और ये जो पंचमेवा थी उसमें से कुछ मैंने गणेश जी के पान के पत्ते के ऊपर रखे और कुछ मैंने माता रानी के साइड में इस कटोरी में रख दिया। अब ये श्रृंगार का सामान, इसकी भी पूजा कर लें रोली और कुमकुम से। अब ये नवग्रह बना रही हूँ मैं। कोई भी पूजा करें उसमें नवग्रह की पूजा ज़रूर होती है हमारे यहाँ। तो मैं इस तरह से ये दाल है, जितनी भी आपके घर में दाल है, और ये चावल जो हल्दी वाले रंगे हुए थे। आपके घर में दालें होती हैं, चना की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, उन सबको लगा के उसके ऊपर इस तरह से सुपारी लगा दी है मैंने एक एक, और इनकी पूजा कर लीजिए रोली कुमकुम और ये अक्षत लगा के। ये नवग्रह होते हैं हमारे। वैसे भी किसी भी पूजा में आप, वैसे भी कोई पंडित जी भी पूजा कराते हैं तो नवग्रह की पूजा पहले होती है, तो ये बस वही पूजा है। इस तरह से आप चौकी लगाएं तो आप ये लगा सकते हैं। और ये मेरी पूजा की थाली, ये मैंने दिए में कुछ नीचे धूप बत्ती लगा दी है और उसके ऊपर मैंने कपूर डाला जिससे मुझे बाद में आरती करनी है एंड में। ये मेरी बड़ी माता रानी, मैंने आपको बताया था मेरे मंदिर में 2 माता रानी है, जिससे मैं एक चौकी पर लगाती हूँ और एक मैं अपने इस मंदिर में ही स्थापित करती हूँ। ये लड्डू गोपाल है। तो आप ये देख लीजिए मेरी चौकी हो गई है पूरी तैयार। ये 5 फल भी मैंने इधर रख दिए हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मैंने आपको कोई समझाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मैंने अपनी पूजा है जो मैंने आपसे शेयर करी है। और मैं इसमें सप्तशती का पाठ करती हूँ। ये मेरी सप्तशती रखी है, इसका मैं पूरे 9 दिन अध्याय का पाठ करती हूँ और उसके बाद आरती। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।